वो सवाल, आम्रपाली दुबे के शादी को लेकर क्या प्लान है व्हेन आम्रपाली दुबे इज गेटिंग मैरिड? ई है बिहार का माटी, ई है बिहार का स्कूल। आम्रपाली दुबे इज गेटिंग मैरिड। पहले खाली मुझे ये बताओ कि क्या फायदा हो जाएगा? मुझे तो नहीं पता क्या फायदा हो जाएगा, मुझे इतना पता है बहुत लोगों के दिल टूट जाएंगे। हाँ तो फिर ये क्यों करूं मैं? आप ही ने जवाब दे दिया। बेचारे सीधे मासूम लोग हैं, इनोसेंट। देखिए देखिए कितना प्यार भरी निगाहों से मुझे देख रहे हैं। एक बार देखिए उनको। वो दिलीप भाई हैं, जो भी है उनके आगे कैमरा में जो लोग देख रहे हैं, देखिए देखो इनकी आंखें भर गई। जैसे आपने पूछा मेरी शादी के बारे में, नहीं करूंगी। आई लव यू। मैं ये सवाल 50 बार 100 बार पूछता रहूंगा, लेकिन बदलाव नहीं होगा, जवाब नहीं बदलेगा। आप लोग देखो, मैनिफेस्ट करना चाहिए। आप लोग ये अपने दिमाग में सब लोग प्रे करो कि आम्रपाली को बहुत अच्छा लड़का मिल जाए, उसका घर बस जाए। आप लोग प्रे करोगे तो शायद भगवान सुन के कोई दे देंगे मेरे लाइफ में, और तब तक वरना आप ही हैं, आप ही। ऐसा कौन सा राजकुमार है जो घोड़े पे बैठ के आएगा जिसका इंतजार आम्रपाली दुबे को है? डॉक्टर से उतरवाना चाहती हूँ मेरे राजकुमार को। घोड़ा अभी थोड़ा आउटडेटेड हो गया है। प्राइवेट जेट वेट से उतरे, सीधा मेरे बिल्डिंग की टेरेस पे सीधा लेके जाए, एकदम वेनिस में शादी करे मेरे साथ। तो ऐसा कोई हो तो देखिए आप लोग। ये स्टार जैसा हमरा चाहिए ना, फिल्मी स्टार। काफ़ी लोगों को सहायता करे लिए और देश विदेश में भी जाने लिए। लेकिन ये एक सवाल बाकी जो शादी कर ले तो मनीष कश्यप जो है सबसे बड़ा बेटा है। हाँ, ये बड़ा बेटा तो देश के रक्षा करेला। लेकिन शादी तो करे का पड़ी। एकदम करवाइबे करो। हाँ शादी कर। जब इतना साथ देता नहीं, सारा दुनिया साथ छोड़ दे लो, हम साथ नहीं की छोड़ दे। भगवान का रक्षा करी है। बहुत सारे लोग कहले कि रउआ के बेटा जो है भीड़ के उनकरा के शादी करा दी लेंगे, बस इतने खुशी बात। अच्छा, हमारे तो तबीयत खराब रहे तो हम कहलें काहे मम्मी तबीयत खराब, हम कहनी शादी कर लेबो तो ठीक हो जाता। 2023 में करे। टेंशन रहला कि शादी कब? बहुत खुशी रहेला। हाँ, कोई कुछ कहला ओकर ध्यान ना देनी। खुद ले हमारे पति ले बोले नहीं, बेटा के ना रोकले, ओकर ध्यान ना देनी। देखी कितना लोग फोटो खींचे लगी भीड़ करो कि आम्रपाली को बहुत अच्छा लड़का मिल जाए, उसका घर बस जाए। आप लोग प्रे करोगे तो शायद भगवान सुन के कोई दे देंगे मेरे लाइफ में, और तब तक वरना आप ही हैं, आप ही। दिल्ली में खोजबू, बम्बई में खोजबू, पूरी न काबो सारा धा। मोनी सकसे अप जैसन छौरी मिली न कतही महाराजा। सीधा मेरे बिल्डिंग की टेरेस पे सीधा लेके जाए, एकदम वेनिस में। शादी करे मेरे साथ। तो ई है बिहार का माटी, ई है बिहार का स्कूल, और ई है बिहार का सरकारी अस्पताल, जिसमें आदमी का तो इलाज नहीं होता है लेकिन गाय गोबर जरूर कर देती है। यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि इन लोगों ने इस अस्पताल में आदमी का इलाज होते हुए देखा है कि? आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। कि नहीं देखा है? कभी नहीं जी नहीं, कभी नहीं देखा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। काम हो रहा है इस अस्पताल में, दिख रहा है। सारा डॉक्टर जो है भूत बन गया है। कैसा लगा मेरा मजाक? जैसे भूतवा होता तो है लेकिन दिखता नहीं है, वैसे इसमें डॉक्टर तो है लेकिन किसी को दिखता नहीं है। नहीं देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नहीं ना दिखता है। कितना साल से नहीं दिख रहा है? तब से 20-25 साल से। कितना साल से? 20-25 साल से। कितना साल से नहीं दिख रहा है? हम लोग जन्म हुआ तब से हम देखा ही नहीं है कुछ। डॉक्टर नहीं देखे? जी नहीं। ये क्या हम कराए हैं इलाज? हमारे चचवा कराया है। रुको जरा, सबर करो। ओ चाचा, कितना साल पहले कराए हैं? 10-12 साल, 15 साल, 16 साल पहले। 15 साल 16 साल। चाचा का साल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसमें डॉक्टर कभी बैठा है? हम लोग यहाँ का नहीं, चैनपुर का है। चैनपुर का है? जी जी जी। तो चैनपुर में डॉक्टर गुटखा खाने के लिए बोलते हैं क्या? हम गुटखा
खाएंगे कब तक? जब तक आप शादी नहीं कीजिएगा तब तक खाएंगे। जिस दिन शादी कीजिएगा उसी दिन आपको छोड़ देंगे। कुछ भी लेकिन जिस दिन शादी कर लीजिएगा उसी गुटखा छोड़ देंगे। अगर नहीं करते हैं तब तक हम गुटखा नहीं छोड़ेंगे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इस चाचा देखिए, इस चाचा जो है कमिटमेंट किया है कि जब तक हम शादी नहीं करेंगे तब तक ही गुटखा खाएंगे। हाँ, खाएंगे। जिस दिन आपकी बारात जाएगी उसी दिन गुटखा का त्याग कर देंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ऐसा कोई हो तो देखिए आप लोग। ये तो मतलब पैसे वाले की बात है मैडम। गरीब आदमी कैसे हेलीकॉप्टर से गरीब आदमी कैसे आएगा बेचारा? तो गरीब आदमी मेहनत करेगा, पैसा कमाएगा, हेलीकॉप्टर लेगा, फिर आएगा। मतलब इतने लंबे तैयारी? अगर आम्रपाली से शादी करनी है तो पहले मेहनत करो, हेलीकॉप्टर कमाओ और कूदो फिर शादी। आपको समझ में आया मैं इतनी सिंगल क्यों हूँ? अब समझ में आ गया ना आपको? इतनी सारी मेरी एक्सपेक्टेशन है, कोई पूरा ही नहीं करता है कि मैं सिंगल रह गई। लेकिन घर वाले तो बड़े प्रेशर देते होंगे कि भैया शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए आम्रपाली जी। हाँ देते हैं। उस समय मैं दोनों कानों का उपयोग करती हूँ। जैसे इधर से सुन के इधर से निकाल देती हूँ। तो उनकी बातों का कोई रिएक्ट नहीं करते हो? हाँ नहीं, मैं ऐसे करती हूँ। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ शूटिंग के लिए, लेट हो रहा है, बस। ऐसे इतना ही रिएक्शन है। कुछ डेडलाइन उन लोगों ने दी? अभी तक वो ज्वालामुखी फूटा नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत जल्द फूटने वाला है मुझ पर, कि बहुत हो गया, तूने बहुत दिन तक इस टॉपिक को इग्नोर किया, अब तुझे शादी करनी पड़ेगी। वैसी वाली नौबत अभी तक आई नहीं है, बट आई थिंक इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ इट, कभी भी आ सकती है। तो ऐसा कुछ होगा तो मेरी पता चला मेरे को हेलीकॉप्टर में जाना था, ये लोग घोड़े वोड़े वाले से ही अरेंज मैरिज करा देंगे किसी ऑफिसर टाइप आदमी से, और एकदम स्ट्रिक्ट जिंदगी रहेगी मेरी उसके बाद। सो लेट्स होप कि ऐसा ना हो। अच्छा, मैं ये मानता हूँ हिंदुस्तान में शादियों के लिए रिश्तेदार बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं। वो लगातार पूछते रहते हैं, आपके बेटे की शादी हुई, आपकी बेटी की शादी हुई। आपके रिश्तेदारों से भी पूछते होंगे, कई बार बताते भी हैं हमारे यहाँ वो पायलट है, हमारे यहाँ वो बिल्डर है। मेरे चाचा मामा लोग की तरफ से मिला के कम से कम 35-40 रिश्ते अभी तक मुझे दिखा दिए, बोल दिए गए कि ये लड़का है, देख लो एक बार फोटो देख लो। और मैं फिर फोटो देख के भी वही करती हूँ। अच्छा मम्मी, मेरे को शूटिंग के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। ऐसे थोड़ी, मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव, आई वॉन्ट टू बी मैडली इन लव, और उसके बाद शादी करना चाहती हूँ। आई नो बहुत लोग अरेंज मैरिज भी करते हैं लाइफ में और उनका हैप्पी एंडिंग होता है, बहुत खुश होते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा एकदम रोमांटिक लाइफ रहे। मैंने इतनी फिल्में की है यार, इतना रोमांस किया है फिल्मों में, चाहती हूँ कि मेरा एकदम रोमांटिक बारबी वाला फेरी टेल टाइप का मेरा लाइफ हो, मेरी शादी हो। तो उसके लिए मैं ढूंढ रही हूँ अभी कोई मुझे जिससे बहुत ज़्यादा प्यार हो और मैं ऐसा फेरी टेल वाला जीवन जी सकूँ। तो आप ढूंढती कहाँ हैं? आप तो फिल्मों की शूटिंग पर बिजी रहती हैं, आपके पास वक्त ही कहाँ होता है? अरे तो ढूंढना क्या, मैं ऐसे थोड़ी बाहर निकल गई, कोई है क्या? ऐसे थोड़ी कर सकती हूँ। मतलब कोई आएगा जिंदगी में अपने टाइम से, मैं कैसे सिर्फ क्या प्लकार्ड लेके ढूंढूं क्या? वेटिंग फॉर अ हस्बैंड, आई कैन नॉट डू दैट। ये बात ही खैर सही है, लेकिन व्यस्तता बहुत ज्यादा रहती है इनकी, ये भी। अच्छा, जब जिन लोगों को ये पता चलता होगा कि भाई हमारा रिश्ता जा रहा है आम्रपाली दुबे से शादी करने के लिए, मुझे लगता है आधी खुशी से तो वहीं शहीद हो जाते होंगे। नहीं नहीं, वो लोग एक्चुअली उनको पता नहीं चलता है, क्योंकि मेरे घर वालों को पता है कि मैं इतनी अनप्रेडिक्टेबल हूँ कि वो लोग उनको बताते नहीं है। ऐसे ही मंगा लेते हैं फोटो, बोलेंगे अगर बोलते होंगे यही कि अगर ये हाँ बोलेगी तब बताएंगे कि आम्रपाली के लिए रिश्ते की बात हो रही थी। उससे पहले आई डोंट थिंक कि उन लड़कों को पता होगा। अच्छा, मतलब आगे फेस टू फेस देखना, मिलने उलने तक की बात नहीं बढ़ी कभी? फोटो देखते ही जब बोलती हूँ ठीक है मम्मी लेट हो रहा है, शूटिंग पे जा रही हूँ, तो आगे की बात कैसे होगी? तो ये शादी वाला जो मामला है ऐसे ही लटका रहेगा। मेरे को लगता नहीं भाई इसका जल्दी से आज जवाब कोई मिलेगा। मत बोलिए प्लीज, मैं आप लोगों की ये जिम्मेदारी, आप लोग प्लीज प्रे करिए मेरे लिए, प्रे करिए कि मुझे मिल जाए मेरा प्रिंस चार्मिंग, जो मुझे बहुत प्यार करे, मुझे पलकों पे बिठा के रखे, मुझे बहुत खुश रखे, मुझे बहुत शॉपिंग कराए, सब प्रे करिए आप लोग। हाँ, तो ये सही बात है भैया, पहले कमाओ, फिर हेलीकॉप्टर खरीदो, फिर कूदो, उसके बाद फिर शॉपिंग कराओ। तो ये शुक्रिया मैडम इस सारी बातचीत के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं ये चाहूंगा कि जिसको भी आप ढूंढ रही हैं, जिस भी ब्रांड का ढूंढ रही हैं, हाँ वो डोली सजा के रखे मेरे लिए। थैंक यू सो मच इस इंटरव्यू के लिए। आनंद कमलेश त्रिपाठी, कैमरे के पीछे दिलीप भैया हैं, उन्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। वही देख रहे थे असल में, वही देख रहे थे। ये हर किसी को इसी तरह से प्यार की नजर से देखते थे। थोड़ी देर पहले तो खेसारी भाई को भी देख रहे थे। ओह गॉड, दिलीप जी दिल में इतना प्यार है कि वो सबको प्यार की नजर से देखते हैं। तो दिलीप भैया थैंक यू सो मच। जैसा मदद चाही मनीष पत्रकार जैसा।
मरद चाही मनीष पत्रकार जैसा, हमरा चाही ना फिल्मी स्टार जैसा, हमरा चाही ना फिल्मी स्टार जैसा, मरद चाही मनीष पत्रकार जैसा, मरद चाही मनीष पत्रकार जैसा। गुजरात बम्बे जाले हरियाणा, चोर घूसखोरन के डाले ले थाना। दिल्ली गुजरात बम्बे जाले हरियाणा, चोर घूसखोरन के डाले ले थाना। हर जगे दहाड़े बिहार जैसा, हर जगे दहाड़े बिहार जैसा, मरद चाही मनीष पत्रकार जैसा, मरद चाही मनीष पत्रकार जैसा। Presented by Famous Music. सखी सहेली मोरा करस पसंद हो, मनीष कश्यप बनी है सजन हो। सखी सहेली मोरा करस पसंद हो, मनीष कश्यप बनी है सजन हो। मनी त्रिवेदी प्रीतम प्यारे जैसा, मनी त्रिवेदी प्रीतम प्यारे जैसा, मरद चाही मनीष पत्रकार जैसा, मरद चाही मनीष पत्रकार जैसा। आराध्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो कैथवलिया। तो मतलब पैसे वाले की बात है मैडम, गरीब आदमी कैसे हेलीकॉप्टर से गरीब आदमी कैसे आएगा बेचारा? तो गरीब आदमी मेहनत करेगा, पैसा कमाएगा, हेलीकॉप्टर लेगा, फिर आएगा। मतलब इतने लंबे तैयारी अगर आम्रपाली से